नमस्कार। खुश रहे घर परिवार। माय डियर फ्रेंड्स, आजकल शादियों का सीजन चल रहा है तो आप लोगों में से बहुतों के घर में शादियां हुई होंगी। तो किसी की बेटी की शादी हुई होगी और किसी की बहन की शादी हुई होगी, या फिर पिछले 1 साल के दौरान ही शादी हुई होगी। यानी नई नवेली जो दुल्हन है वो कईयों के घर से विदा होकर ससुराल गई होगी। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं यही दुआ करती हूँ कि सभी के घर की बहन बेटियां जो हैं ससुराल में हंसी खुशी रहें, उनके घर में सब कुछ वो प्यार मिले उन्हें जो कि वो मायके में पाती रही हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, उनके मायके वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि ससुराल में उनका मान सम्मान बना रहे और साथ ही वो खुशी खुशी ससुराल में रहें। 5 बातें बताऊंगी फ्रेंड्स, बहुत ही काम की बातें हैं। और ये इस टाइप की बातें नहीं है कि अक्सर कर वीडियोस में होता है ना कि देखो लड़की की मदर को ये ध्यान रखना चाहिए। ज्यादातर ना वो एक प्री कंसीव्ड नोशन बना दिया जाता है कि लड़की की माँ को क्या ध्यान रखना चाहिए। काफी लोगों का तो मैंने सुना कि जो काफी पढ़े लिखे लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं नहीं नहीं बाकी तो सब ठीक है, लेकिन लड़की की जो माँ होती है ना उसके कारण ही घर में अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं। हमें कभी भी पहली बात तो ये क्लियर कर लेना चाहिए कि किसी भी एक फैमिली मेंबर के लिए कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं बनाने हैं। मैं 5 आपको ऐसी बातें बताऊंगी जो कि लड़की के सभी फैमिली मेंबर्स को, उनके मायके में जितने मेंबर्स, चाहे उनके भाई हैं, चाहे उनके पिता हैं, चाहे उनकी भाभी हैं, चाहे उनकी मदर हैं, सभी को ख्याल रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि आजकल मोबाइल सिस्टम है ना, तो ज्यादातर फटाफट जैसे ही सुबह उठे फटाफट हेलो बेटा कैसे हो, तो उसमें भाई भी फोन कर रहा है, पिताजी भी कर रहे हैं, मदर्स भी कर रही हैं, भाभी को भी चलो मैं भी अपनी ननद से पूछ लेती हूँ। प्लीज 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 माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखें आपकी बिटिया नई नई ससुराल गई है, उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसका भी कुछ शेड्यूल है। अगर वो वर्किंग है तो सुबह हो सकता है वो तैयार हो रही हो, उसे अपने ऑफिस जाना हो, ऑफिस का काम हो, और सुबह मॉर्निंग में हो सकता है वो नाश्ता बना रही हो। तो उस वक्त क्या होता है, एकदम से अचानक जब मायके से कॉल आता है तो सभी को लगता है ना कि मायके से, ये तो सभी जानते हैं कि अगर एक कंकर भी आकर गिरता है ससुराल में तो बेटियां उसे सीने से लगा लेती हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मॉर्निंग में सुबह सुबह सभी लोग फोन कर रहे हैं, कभी भाई का फोन आ रहा है, कभी पापा का फोन आ रहा है, मम्मी का फोन आ रहा है। भाई उनका भी रूटीन जो है उसको जरा सेट होने दें। तो मॉर्निंग में कभी भी अचानक से फोन ना करें, या जब भी फोन करो, मॉर्निंग ही क्यों, जब भी फोन करना हो ये देखकर फोन करें कि क्या उस वक्त उसके पास टाइम है आपसे बात करने के लिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मेरे पास काउंसलिंग में बहुत से ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनमें स्पेशली मोबाइल फोन को लेकर के बहुत से इश्यूज हो जाते हैं और लड़कियों को एडजस्ट होने में प्रॉब्लम आ रही है। नंबर 2, जब भी आप बेटी से बात करें, अभी नई नई शादी हुई है, वो भी नई नई गई है और वहाँ पर एडजस्ट हो रही है, लोग भी उसे एडजस्ट कर रहे हैं और बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, ये मान कर चलिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। तो बेटी से शुरुआत में ही क्या इनकम है, हस्बैंड क्या तुम्हें देते हैं या अपनी मदर को देते हैं या फादर को देते हैं, घर में किस किस की क्या क्या इनकम है, कौन कौन कितना कमाता है, कहाँ खर्च करते हैं, इस किस्म की बातें आप लोगों में से कोई भी ना करें। कोई भी लड़की के मायके वाले कभी भी बहुत ज़्यादा धन संपत्ति इनकम इसका हिसाब बेटी से जाते ही पूछना शुरू ना करें, उसी में ही भलाई है। नंबर 3, ये तो सभी जानते हैं कि हर एक का मन करता है, आपका भी मन होता होगा कि हम अपनी बेटी को अच्छे से अच्छे उपहार दें जब भी बेटी घर आए, और साल के पहले जो त्यौहार हैं वो तो सभी बहुत अच्छे से मनाना चाहते हैं और होना भी चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि महंगे उपहार देने के चक्कर में आप दिखावे में ना उलझें। ऐसा ना हो कि आपका भी बजट खराब हो और आप इतने ज़्यादा महंगे उपहार बार बार दे रहे हैं, उससे बेटी के ससुराल वालों को भी कहीं ना कहीं ये लगने लगे कि ना जाने क्यों ये इतने महंगे उपहार दे रहे हैं, कहीं ये दिखावा तो नहीं कर रहे, या हमें ये नीचा तो नहीं दिखाना चाह रहे, या ये अपने पैसे को बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखाना चाह रहे हैं।
कभी भी इस बात को मत सोचिएगा कि आपके महंगे उपहार देने से आपकी बेटी का मान सम्मान बढ़ेगा। नो माय डियर फ्रेंड्स, अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दीजिए। उन्हें हमेशा ये बताइए कि अपने ससुराल में सभी लोगों की इज्जत करें, सभी लोगों का मान सम्मान करें और वहाँ प्यार से अपनी जगह बनाएं। ज़रूर अपनी बेटी को उपहार दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि नहीं देने चाहिए, लेकिन अपना बजट बिगाड़ कर या सिर्फ दिखावे के लिए महंगे उपहार देने से बचें। नंबर 4, अक्सर ऐसा होता है ना, कोई भी व्यक्ति होता है उसका नेचर एक जैसा तो नहीं होता, साथ ही कोई भी पूरा परफेक्ट भी नहीं होता। शुरू शुरू में जब छोटे बच्चे के दांत निकलते हैं तो हम क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं ना, उसको टीथर देते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, कुछ शहद भी उसको कभी खिलाते हैं, कभी उससे प्यार से बोलते हैं, तो सब चीज़ें होती हैं। इसी तरह हम क्यों नहीं ध्यान रखते कि जब एक पौधे को दूसरी जगह लगाया जाता है तो वहां पर भी तो कुछ एडजस्टमेंट की आवश्यकता होगी ना। तो इसी तरीके से आपकी बेटी जो है वो किसी और के आंगन में जाकर के पुष्पित पल्लवित होने जा रही है, तो उसमें से नए फूल खिलना बाकी है, उसकी महक बिखरना वहां बाकी है। तो उसे कुछ दीजिए समय, कुछ दीजिए स्पेस, जिससे कि वहाँ के आंगन की धूप, वहाँ की खाद पानी, वहाँ की हवा, वहाँ का वातावरण, इन सब की वो अभ्यस्त हो जाए। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर कोई बात बेटी शेयर करती भी है, और बेटी आपसे नहीं करेगी तो किससे करेगी, अगर शेयर करती भी है तो एकदम से रिएक्ट ना करें, पहले उसकी बात को ध्यान से सुनिए और फिर विचार कीजिए। सिंपैथी के साथ साथ एम्पैथी रखिए, यानी कि अगर आप उसकी जगह होते तो क्या बेहतर कर सकते थे, यानी उस सिचुएशन को और अच्छे तरीके से कैसे डील कर सकते थे। आपका अपना एक्सपीरियंस है सभी लोगों का, तो क्यों ना अपने एक्सपीरियंस से बेटी को फायदा पहुंचाया जाए। तो एकदम से रिएक्ट ना करें, ध्यान से उसकी बात सुने और कहीं अच्छा सोच कर बताते हैं। फिर अगली बार जब वो आपसे बात कहे तो कोई एक अच्छा सा सोल्यूशन आप उसका बता सकेंगे। इस बात को अगर आप ख्याल रखेंगे तो बेटी के ससुराल में प्यार बना रहेगा और वहाँ रिश्ते ज़्यादा मधुर होंगे। कोई भी बात बहुत खोद खोद कर ना पूछे, अच्छा ऐसा हुआ तो अच्छा और क्या हुआ, क्या होता है, तुम्हारा रूटीन क्या रहता है, और कौन क्या करता है, कोई तुम्हें कुछ कहता तो नहीं, बेटी हमें तो तुम्हारी ही चिंता लगी रहती है, हम तो सारे दिन यही सोचते रहते हैं कि अभी तुम नई नई ससुराल गई हो, देखो तुम ऐसी चीज़ ये कर लेना, ये ऐसा कर लेना। आप अपने घर में बैठ कर प्री कंसीव नोशन ना बनाएं। वहाँ पर उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, चाहे वो उनकी ननद हैं, चाहे वो उनकी सास हैं, उनके ससुर हैं, देवर हैं, जेठ हैं, देवरानी, जेठानी, बहुत से नए रिश्ते बन रहे हैं। हो सकता है ना वो लोग भी पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो आपकी बेटी को अपनाने की, तो स्थिति तो वो लोग जानते हैं ना जो लोग वहाँ रह रहे हैं। तो हर एक चीज़ पर रिएक्ट ना करें, अपनी बेटी को रिश्तों की अहमियत समझाएं और उसे प्यार से समझाएं, यही बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बेटी को हमेशा ये समझाएं कि वो अपनी ससुराल के जो रीति रिवाज हैं उनको समझ ले। हर घर के छोटी छोटी सी चीज़ें अलग होती हैं। अरे वो 10 रुपए का खर्चा होता है मात्र कि हमारे यहाँ पर तिलक ऐसे किया जाता है, या ये दीपक इस तरफ रखा जाता है, या फिर ये जो चूड़ियाँ हैं ये इस रंग की ऐसे पहनी जाती हैं, इस रंग का दुपट्टा पहना जाता है, ऐसी साड़ी पहनी है, ये सब घर में ही मिल जाता है और सब अरेंज हो जाता है, या ये मिठाई बनेगी इस त्योहार पर ऐसे बनेगा, पूजा ऐसे होगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन उन्हें अगर आप समझ लें आपके लिए अच्छा है। अपनी बिटिया को भी कहें कि वो तो वहाँ रह ही रही है, तो आप जो फ़ोन पे जब बात करते हैं तो काम की बात कीजिए ना, कि अच्छा बेटा ऐसे होता है, तो ठीक है तुम लोग ये चीज़ समझ लो, आप भी उसको समझने की कोशिश करें। जब दो परिवार मिलते हैं ना, तो दो परिवार मिलकर के एक नई बिसात बिछाते हैं। तो इसमें बेटी को ही ज़रूरी नहीं है कि उसी को ससुराल की सारी चीज़ें सीखनी है। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को भी बेटी के ससुराल के रीति रिवाजों को समझने की आवश्यकता है। आजकल तो बहुत इंटर कास्ट मैरिजेस हो रही है, इंटर रिलीजन मैरिजेस हो रही है, तो आजकल तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। पहले तो क्या होता था कि जान पहचान में शादी हुई, सबको पता होता था अरे हमारे यहाँ भी ये हो रहा है, उनके यहाँ भी वो हो रहा है। लेकिन आजकल क्या है, थोड़ा सा अलग जब कास्ट में शादी हो रही है या रिलीजन में शादी हो रही है, तो प्लीज़ 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 आप अपने जितना ज़्यादा बेटी की ससुराल वाले के रीति रिवाजों को समझ करके उनके हिसाब से चलेंगे, वो भी आपका मान सम्मान उतना ही रखेंगे। तो इस तरह से आप अपनी बेटी की ससुराल में अपना भी मान सम्मान बढ़ा सकते हैं और साथ ही अपनी बेटी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं जहाँ पर वो पूरी ज़िंदगी खुशी खुशी अपने रिश्तों के साथ महकती रहेगी, जैसे वो आपके आंगन में महका करती थी।
देखो, इन सब बातों का ख्याल रखना, ये वीडियो शेयर करना और लोगों के साथ, क्योंकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा होना ही होना है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, नीचे तो लाइक बटन है, एक ही तो बटन प्रेस करना है, लाइक कर दो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आपके कोई भी सवाल हैं उन्हें मुझे बताइएगा, और अगर कुछ और सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दीजिएगा। अगर कोई टॉपिक है जिस पे आप घर परिवार से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो उन्हें भी बताइएगा, उस पर भी वीडियो बना दूंगी। तो करो ना कुछ ऐसा कमाल कि दुनिया दे आपकी मिसाल, और खुश रहे घर परिवार। नमस्कार।